अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 7 की बुक है और हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के बहुत अहम सवाल और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स ताकि इसमें आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए। काफ़ी पहले मैंने पॉलीगॉन उसकी डेफिनेशंस बता दी थी, तो आज मैं जो हूँ उसकी डायरेक्ट एफबी कर रही हूँ और अगर आपको एफबीज ही याद हो गई तो समझे आपको डेफिनेशन याद हो गई। चैप्टर का नाम है पॉलीगॉन, चैप्टर नंबर 14 है। चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल आपसे कह रहा है, अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड डैश। देखिए बेटा, एक तो होता है ट्राइंगल जिसके 3 साइड होते हैं, एक होता है क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होते हैं। हर वो चीज़ क्वाड्रिलेटरल है जो 4 लाइनों से मिलके बनेगा, जैसे स्क्वायर है, काइट है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। ठीक है। और 4 लाइनों के अलावा जो डायग्राम्स ड्रॉ होती हैं ज्योमेट्री में, जो 5 लाइनों की होती हैं, 6 लाइनों की होती हैं, 7 लाइनों की होती हैं, वो सारी मिलके पॉलीगॉन कहलाती हैं। तो ऐसा पॉलीगॉन जो 3 साइड्स से मिलके बनता है वो क्या कहलाता है? ऑब्वियसली 3 साइड्स तो मिला के क्या बनाता है? ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल। ठीक है। A polygon having 4 sides, it's called quadrilateral. Quadrilateral. A polygon having 5 sides is called pentagon. ऐसी डायग्राम जो 5 लकीरों से मिलकर बनेगी पेंटा कहलाती है, पेंटागन। A polygon having 6 side, hexagon. ठीक है बेटा। A polygon having 7 sides is called heptagon. आप ये फर्स्ट लेटर कैपिटल भी लिख सकते हैं, सही है। अब पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड इट्स कॉल्ड ऑक्टागन। ठीक है। 9 साइड भी होते हैं, 10 साइड भी होते हैं, 11 भी होते हैं, बट हमें जहां तक हमें रिक्वायर्ड है हम वहां तक करेंगे। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स। कितने साइड होते हैं क्वाड्रिलेटरल? यानी 4 लाइनों वाली डायग्राम, 4 साइड्स। एंड डैश एंगल साइड मतलब जितने साइड्स होते हैं उतने ही एंगल होते हैं, तो 4 एंगल्स। और ट्राइंगल हैज 3 sides and 3 angles. ठीक है मेरे बच्चों, ये मैं जरा ये बुरा लग रहा है, मैं भूल गई इसको बनाना, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ये जी हमारा एक सवाल मुकम्मल हो गया। अब इस चैप्टर के हम मखसूस कुछ सवाल हैं वो कर लेते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, पहला सवाल है, पॉलीगॉन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है। पहला सवाल हमसे कह रहा है, ड्रॉ अ हेक्सागन व्हेन इट्स ईच साइड मेजर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो हेक्सागन कैसे ड्रॉ होगा मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ। चले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। सबसे पहले तो मेरे बच्चों हमें क्या करना है, याद रखिए कि हमें सबसे पहले डायग्राम बनाते वक्त ऊपर हेडिंग लिखनी है। और आप जाहिर सी बात है ये काम कहाँ करेंगे? आप ब्लैंक पेज पे करेंगे, सही, क्योंकि आपके पास ज्योमेट्री की कॉपीज होती हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं कहाँ करूँ? मैं तो इधर ही करूँगी। तो सबसे पहले जी हम यहाँ ऊपर हेक्सागन की हेडिंग डाल देते हैं। देन सेकंड क्या है, हमें हेक्सागन ईच साइड मेजर 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना पड़ेगा। ये रहा 2 और ये रहा 0। क्लियर? ये देखें, आपको शायद दिख रहा हो, ये रहा 2, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करना है। ये देखें पूरा 2 है, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। ये देखिए पूरा 2 आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है। ये रहा 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करूँ। ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का आपने कंपास ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसके रेडियस को ज्वाइन कर लें। ठीक है। अब ये सब 2 सेंटीमीटर, आपने एक पॉइंट बनाना है ए, वो मैंने यहाँ बना लिया है। अब आपने आर्क लगाना है, फिर जहां आपने आर्क लगा दिया उसकी नोक पे कंपास रखें और एक और आर्क लगाएं, फिर एक और आर्क लगाएं, फिर
इसी तरह लगाते जाए। एक और आर्क लगाएं, फिर इस पे रखें, एक और आर्क लगाएं, सही है, फिर इस पे रखें, आपको दिख रहा होगा, ये देखें, एक और आर्क लगाएं, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप चाहे तो कलर पेंसिल से करें, चाहे तो पेंसिल से करें, वैसे कलर पेंसिल की जगह अगर आप पॉइंटर से करेंगे ना तो बहुत प्यारा नीट लुक आएगा। ये देखें, ये मैंने इन दोनों को मिलाया, फिर 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 मैंने इन दोनों को मिलाया, और अब मैंने इन दोनों को मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं आप, मैं माजरत चाहती हूँ, तबीयत सही नहीं है। अब ये देखें, ये मैंने नाम देना शुरू किया जहां से शुरू किया था, ए, जो नाम आप चाहे देना चाहें वो दे दें, ए बी सी डी ई एफ, इसको ओ दे देना 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अब ये देखिए, एक्यूरेट आपका हेक्सागोन ड्रॉ हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी, पेंसिल से लिखना है वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहें तो पॉइंटर से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी मेजर ओ ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो, अब वो 2 दें, 3 दें, 3.1 दें, 2 दें, वो जो भी मेजरमेंट देंगे आपको वो लिखनी है, जितने की मेजरमेंट की आपने रेडियस ड्रॉ की है, सही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ए था, तो मैं यहाँ से लिखूंगी मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर बी सी। ए से बी का फासला, बी से सी का फासला, फिर सी से डी का फासला है, तो मेजर सी डी इज इक्वल टू मेजर डी ई इज इक्वल टू मेजर ई एफ इज इक्वल टू मेजर एफ ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जितने का आप कंपास ओपन करेंगे, सारे आर्क यानी पूरी लाइनें जो हैं वो 2 सेंटीमीटर की हैं। देयरफॉर ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ is a required hexagon। ठीक है मेरे बच्चों, आसान है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आपका पहला सवाल ड्रॉ हो गया है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चले मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है ड्रॉ अ स्क्वायर पॉलीगॉन whose साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर आपने ड्रॉ करना है, पॉलीगॉन वो इसलिए कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल है और पॉलीगॉन की एक टाइप है। तो आपने यहाँ हेडिंग डाली, यहाँ मैं डाल रही हूँ स्क्वायर पॉलीगॉन। ठीक है मेरे बच्चों, अब ईच साइड मेजर है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है अपने मर्जी से। वो हमेशा बड़ी ही ड्रॉ होती है। ठीक है, अब आपको क्योंकि स्क्वायर चारों तरफ से बराबर होता है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। तो मैं 5 सेंटीमीटर ये लाइन है, तो मैं इस लाइन तक का कंपास ओपन कर रही हूँ। ये देखें बेटा, ये मैंने कंपास ओपन कर दिया, होप सो आपको दिख रहा हो। ठीक है, अब मैं किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ रखूंगी, एक आर्क लगाऊंगी, फिर इस पॉइंट पे रखूंगी, एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, अब इधर तो कोई लकीर है नहीं जो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, ये मिल चुका है मुझे कि ये अगर मैं इसकी नोक पे रखूं तो एक आर्क लगा देती हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है सिवाय इसके कि मैंने ये नोक बनाई और मैंने इन दोनों को मिला दिया, और फिर मैंने, ये मेरा इरेजर यहां से निकल गया, एक मिनट, और फिर मैंने इन दोनों की लाइन बनाई। ठीक है, और ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
अब 5 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ए बी सी डी। दोबारा कह रही हूँ, अभी हमें उन्होंने नहीं कहा है कि आप जो है वो बनाएं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे, तो हम नहीं लिख रहे, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर बी सी, ए बी बी सी, देन मेजर सी डी। एम स्मॉल हमेशा मेजर का याद रखें, और क्योंकि बी और सी लाइन है तो बी और सी के ऊपर डैश, ए और बी लाइन है तो ए और बी के ऊपर डैश, सी और डी लाइन है तो सी और डी के ऊपर डैश, इज इक्वल टू मेजर डी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Therefore, A B C D is a required square polygon. ठीक है बेटा, अब हम करने जा रहे हैं एक और सवाल देख लेते हैं जो लास्ट है और बहुत छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी से बगैर टाइम जाए किए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। चलो मेरे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ड्रॉ ट्राइंगल पॉलीगॉन whose sides are 7.5 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 6.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्राइंगल पॉलीगॉन की हेडिंग, ट्राइंगल पॉलीगॉन। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्योंकि हम कर रहे हैं एक रफ डायग्राम, हम कर रहे हैं ट्राइंगल बना रहे हैं और हमें मेजरमेंट नहीं पता है किसको हम 7.5 करें, 5.8 करें, 6.6 करें, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बेस्ट ये होता है कि आप एक रफ डायग्राम साइड में स्केच कर लें अगर पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है। और वो रफ डायग्राम भी स्केल से ड्रॉ कीजिए प्लीज, ताकि हम उसको देख कर अपने सारे स्टेप्स कवर करें। चलें 7.5 पहले तो मैं इसको बेसलाइन बना लेती हूँ, सही है। फिर 5.8 है, इसको मैं 5.8 कर लेती हूँ, और फिर 6.6 है, इसको मैं 6.6 सेंटीमीटर कर लेती हूँ। इसको मैं ए बना लेती हूँ, बी बना लेती हूँ, सी बना लेती हूँ। अब इसको देख के मैं यहाँ एक बड़ी डायग्राम ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। याद रखें 0 से शुरू करेंगे और 7.5 पे आकर रुक जाए। ये रहा जी ए, ये रहा जी बी, ठीक है। मैं लिखूंगी इससे ताकि आपको प्रोमिनेंट दिख जाए, अब आप जिससे भी लिखें 7.5 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों बात ये है कि 5.8 अगर मैं स्केल से बनाती हूँ, मुझे नहीं पता उसको कैसे रखना है, ऐसे 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 ऐसे, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम इस्तेमाल करते हैं कंपास और स्केल। तो देखें, हमें हमारे पास दो लाइनें 5.8, मैं पहले यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगी 5.8 की, देखें, ताकि कंपास के लिए परेशानी ना हो। 5.5 6 7 8, ये रहा 5.8 और ये रहा 0, सही है। और फिर क्या था 6.6, ये रहा 6.6। होप सो कि आपको दिख रहा हो। मैंने यहाँ लिखा जी 5.8 और यहाँ लिखा मैंने 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर भी लिख ही देती हूँ, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा हो। अब इससे क्या होगा, चाहे तो आप स्केल से भी ले लें, ये ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये किया, देखें ये कितनी आसानी होगी। अब B 5.8 से शुरू हो रहा है, B से C का फासला, तो मैंने 5 पॉइंट इसीलिए लिखा है ताकि मुझे पता चल जाए। मैंने यहाँ कंपास रखा और यहाँ तक कंपास खोल लिया, ये एक्यूरेट मेजरमेंट आपकी है, ठीक है। मैंने B पे कंपास रखा क्योंकि B से C का फासला बनाएगा 5.8 का, क्लियर। अब A से C का फासला 6.6, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ बेटा कि हर हाल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 6.6, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है। A पे रखा और ये आपने बनाया, ठीक है। अब आपने जैसे ही ये बनाया, आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसका लिया आपने डॉट, और आपने इस डॉट से इसको मिला दिया। आपने जैसे ही मिलाया
इसको आपने नाम दिया सी का, और यहाँ आपने जो भी लिखा है वो भी हमने लिखा, और इसको मिला दिया आपने ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी डायग्राम बनाई। ठीक है बेटा, अब ये रहा आपका सी है जी, ये ए से सी का फासला था 6.6 सेंटीमीटर, और ये था जी 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ लिखना है मेजर ए बी, क्योंकि तीनों मेजरमेंट अलग अलग हैं तो अलग अलग लाइनों में लिख लेते हैं। मेजर ए सी लिखें, सी ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी का फासला है जी 7.5 सेंटीमीटर, बी से सी का फासला है जी 5.8 सेंटीमीटर, और सी से ए या ए से सी का फासला है 6.6 सेंटीमीटर। और यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी इज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल पॉलीगॉन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया। बस इतना ही था, इसके बेस है इस तरह, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ऑक्टागन भी, हेक्सागन भी, हेप्टागन भी, लेकिन जो नेसेसरी था वो हमने कर लिया है अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।